नमस्कार। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अलग तरह से लिखी है मैंने। और यदि इस कहानी के पात्रों को आप देशों के संदर्भ में लेंगे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है मन, वृत्ति और चित्त। आज मन बहुत परेशान और उदास था और कारण एक ही था, अफगान मोहल्ले में उसकी हुई करारी शिकस्त। बरसों बरस अफगान मोहल्ले में मन अपने पैर पसारे हुए बैठा था। इससे पहले भी वो मोहल्ला वितानी और मोहल्ला तेल वालों का में भी इसी तरह कई और जगहों पर भी राजा की तरह दबंगई से अपना रोब जमाता हुआ आया था। सब लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, कुछ भी कर सकता था। अब मन को आप ये समझ लीजिए कि या तो वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता था या फिर अपने आप को पूरी दुनिया का थानेदार या यूं कहें आलमी थानेदार समझता था अपने आप को। और आलमी थानेदार भी ऐसा जो बिना बुलाए बिना रिपोर्ट लिखवाए खुद ही पहुंच जाता था किसी भी जगह पर। कानून भी अपना ही और फैसला भी अपना ही चलता था उसका। राजी से मान लें तो ठीक है, नहीं तो डंडे के जोर पर। अपनी कुटिल चालों से इसी तरह बरसों से चला आ रहा था इसकी थानेदारी का रूप। मन का रौबदार रुतबा, जिसको अफगान मोहल्ले में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, आज बेहद परेशान था। हालांकि शिकस्त पहले भी उसकी हुई थी कई जगह, लेकिन इस बार उसका मुंह बोला बेटा चित्त, जो अब अफगान मोहल्ले के बिल्कुल बगल में अपना अड्डा जमाए बैठा था, उसने ना जाने क्यों अपने बाप मन का साथ नहीं दिया और वह चोरी छुपे चुपचाप अफगानी मोहल्ले के गुंडों के साथ मिलकर अपना दबदबा मोहल्ले में बनाना चाह रहा था। अब ये तो वही बात हुई ना कि घर का भेदी लंका ढाए। जब उसका बेटा उसका साथ नहीं दे रहा था तो फिर लंका तो ढहनी थी ना। वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा मन को, जिसका अंदाजा उसने कभी नहीं लगाया था। पहली बात तो यह है कि वह आदमी आलमी थानेदार रहा जो अपनी गुंडई अपनी दबंगई से पूरे सब जहान को चलाता था, अपना हुक्म चलाता। और ऐसे हुक्म में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका कोई विरोध भी करे, कोई प्रतिकार करे, कोई खिलाफत करे, कोई उसके खिलाफ बोल पाए। कौन कर सकता था? सबको डर था। एक तरफ उसका मुंह बोला बेटा चित्त, जो अफगानी मोहल्ले की जड़ में बैठा हुआ था, और दूसरा मन की दबंगई। दबंगई में उसका पूरा पूरा साथ देती थी उसकी पत्नी वृत्ति। पत्नी थी या यूं कह दीजिए कि मन और वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। चाहे आप मन को देख लें या वृत्ति को। अगर वृत्ति की आंखें उठ गई जरा सी भी किसी पर, तो आप समझ लीजिए कि उसका अब इस दुनिया में या तो जीना मुश्किल हो गया है या उसके दिन खत्म हो गए हैं। वो तो मन की तोता बन गई थी क्रूरता में। आप ये मान लीजिए कि ना तो मन कम था, ना वृत्ति कम थी, और ना ही चित्त किसी तरह से कम था, बल्कि वो तो अपने तथाकथित बाप से एक कदम आगे ही निकल गया था। उसने अपने गुर्गे बहुत पाल रखे थे और अपने गुर्गों से वह अली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुराफात करवाता था, पड़ोसियों को तंग करता था। अब पड़ोसी भी शिकायत किससे करते और किससे करने जाए? दबंग आलमी थानेदार का बेटा जो ठहरा, उसके पीठ पर अपने बाप का हाथ था, तो माँ वृत्ति का भी था। बस वो एक ऐसा लड़का था जिसकी हर जायज नाजायज बात का पूरा समर्थन करती थी उसकी माँ वृत्ति। ऐसे में उसका भरपूर नाजायज फायदा उठा रहा था चित्त।
रुपए पैसे, खाना पीना, उसकी सारी ऐशो आराम की सुविधा सब मन जुटाता था, और यदि कोई कमी रहती तो वृत्ति पूरी कर देती थी। कहने को तो खुद का अपना रोजगार था उसका, लेकिन हकीकत तो यही थी कि मन के ही पैसों पर सारे ऐशो आराम कर रहा था। मन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसका बेटा एकदम निकम्मा है, नालायक और नाकारा है, वो कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अब दोष किसको दे, बिगाड़ा हुआ तो उसका खुद का ही था ना। आज मन के सामने बहुत बड़ा सवाल यही था कि अब चित्त को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसे अब लगने लगा था कि वो बगावत कर रहा है। शायद वो उन्मुक्त गगन में अपने परों से उड़ना चाहता था। चित्त था तो बहुत चंचल और खूंखार, लेकिन अभी भी उसके सामने यही सवाल था कि पैसे का जुगाड़ कैसे करें। अपने बाप मन को तो वो नाराज कर चुका था, वृत्ति ने भी उसको चेतावनी दे दी थी। इस चेतावनी और नाराजगी से वो भीतर ही भीतर तो डर गया था, लेकिन दिखाने को वो अब भी अपने बाप की खिल्ली उड़ा रहा था। पैसों के लिए अब उसने अपने बाप के घोर विरोधी से समझौता करने की कोशिश की। मन को भी इस बात का अंदाजा तो था, इसलिए वो और ज्यादा बौखला गया। उसके सबसे बड़े विरोधी के साथ यदि बेटा मिल गया तो अनर्थ हो सकता था। भीतर भीतर मन बौखला गया था, और इसी बौखलाहट में उसने कुछ शराफत से जीने वाले लोगों से दोस्ती करके ये दिखाने का प्रयास किया कि वो अब गुंडई छोड़कर शरीफ इंसान बन गया है। अब मन मंथन कर रहा था कि अब किसकी तरफ से उसकी गुंडई वाली छवि से हटकर किसी तरह उसकी इमेज को सुधरे और वो सुधारे। बेटे के कारण उसकी बदनामी भी कम हो सके। बेटे ने जिस मोहल्ले पर कब्जा किया था, उसकी बगल वाला मोहल्ला, जहां लोग अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के थे, इसलिए मन ने यह तय किया कि इस रंगीला मोहल्ला के मुखिया से ही दोस्ती कर ली जाए। हालांकि इस रंगीले मोहल्ले के मुखिया की छवि पूरी तरह डिप्लोमेसी वाली थी। वो अपनी जुबान का बहुत कच्चा माना जाता है, और हाँ, बड़बोला भी बहुत है। मगर मन की भी तो मजबूरी थी ना, रंगीला मोहल्ला के मुखिया से दोस्ती करने की। अगर ये दोस्ती नहीं करता है तो अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि वो जानता था कि रंगीला मोहल्ला का मुखिया भी कोई ईमानदार और सच्चा आदमी नहीं है। झूठ और मक्कारी से भरा वह पूरी तरह धोखेबाज है, बड़बोला आदमी है, जो कदम कदम पर अपने मोहल्ले के सारे लोगों को धोखा देता है, सबसे झूठ बोलता है। इतना सब होते हुए भी उस मोहल्ले के लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। यही है सबसे बड़ी उसकी कलाकारी, और इसी कलाकारी से प्रभावित मन ने भी उससे दोस्ती गांठने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसे इस तरह के प्रलोभन दिए और उससे दोस्ती कर ही ली। इधर रंगीला मोहल्ला का मुखिया भी जानता था कि मन किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है। वो चंचल है, हर एक सांस के साथ पलटना जानता है, पलट भी सकता है। रंगीला मुखिया भी जानता था कि उसके दोनों तरफ मोहल्लों में अलग अलग तरह से आग लगी हुई है। एक मोहल्ले में मन के बेटे ने कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ एक और पड़ोसी मोहल्ले ने अपना आतंक फैला रखा है। इन्हीं विचारों में खोया रंगीला मोहल्ला का मुखिया उससे दोस्ती कर लेता है। वह भी मन से दोस्ती कर अपना कद बढ़ाना चाहता था। उनकी दोस्ती से यह असर जरूर हुआ कि मन का बेटा भी घर से और दूसरे मोहल्ले के लोगों भी चौकन्ना हो गए। आज मन और रंगीला मोहल्ला के मुखिया की दोस्ती परवान चढ़ रही है। कब तक दोस्ती रहेगी कोई नहीं जानता, बस अभी चल रही है। दुनिया जानती है कि मन भी धोखेबाज है, और रंगीला मोहल्ला का मुखिया भी अपनी जुबान से फिर सकता है। जहां भी जाता है वहां से उसे हर बार भागना पड़ता। ये फितरत रही है मन की।
लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में रंगीला मोहल्ला का मुखिया भी समझ चुका था कि ये दोस्ती बहुत ज़्यादा चलती दिखती नहीं है। हालांकि उसकी खुद की भी ज़मीन अपने ही मोहल्ले में खिसक रही थी। अपने ही मोहल्ले में उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी थी। उसकी इस कमजोरी को मन भी जानता था, इसलिए मन भी अब पीछे हट रहा था। मन, वृत्ति और दोनों चित्त के बारे में सोच रहे थे, किस तरह से चित्त को काबू किया जाए। और यही विचारधारा, यही विचार लेकर के वो रंगीला मोहल्ला के मुखिया से दोस्ती कर रहे थे कि शायद रंगीला मोहल्ला का मुखिया उसके मुंह बोले बेटे चित्त को काबू में कर लेगा। तो ये थी कहानी मन, वृत्ति और चित्त की। यदि आपको कहानी पसंद आई और मेरी दूसरी कहानियाँ यदि आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।